महावीर कथा धीरे धीरे अपने उस मुकाम तक आ रही है जिस मुकाम के लिए भगवान ने जन्म लिया है। पहले तो हम सभी उन्हें वंदन करें हृदय से कि प्रभु आपको तो आपकी मंजिल मिल गई, लेकिन हम अभी भी भटक रहे हैं। हम आपको बार बार इसलिए पुकार रहे हैं, इसलिए याद कर रहे हैं कि जिस मंजिल को आपने प्राप्त किया उस मंजिल को इस जन्म में ना सही, लेकिन इस जन्म में उस मंजिल को पाने की योग्यता तो प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे सम्यक्त की उपार्जना तो कर सकते हैं जो आपने 26 भव पहले की थी। हम अपने उत्तम भावों के माध्यम से उस आत्म स्थिति को प्राप्त तो कर सकते हैं जिसके बलबूते पर हमारा जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो सके, क्योंकि आपको यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाने से कोई रोक नहीं है। मुक्ति में जाने पर रोक है, महाविद्य क्षेत्र जाने में रोक नहीं है। हे प्रभु, हम इसलिए आपकी अरदास करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके माध्यम से साधना के भिन्न भिन्न पक्षों का चिंतन करते हैं। एक भी पक्ष, एक भी साधना का सूत्र हमारे जीवन में घटित हो जाए तो इस आत्मा में आज भी सम्यक्त का बीजारोपण हो सकता है। ये भावना भर के जब हम वीर कथा का श्रवण करते हैं तो आप अपने सम्यक्त की संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। लीजिए, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। केवल ज्ञान को समझने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं, उसे हम समझ लें। केवल ज्ञान कल्याणक मनाने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं, उसे हम समझ लें। केवल ज्ञान का महत्व जिन शासन में किस वजह से बताया गया है, इसको हम पहले समझ लें। ये केवल ज्ञान, ये मुक्ति की कल्पना क्यों हुई? तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आया है इस चेतना के समक्ष, मानव चेतना के समक्ष, कि मृत्यु से कैसे मुक्त हुआ जाए। ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आदमी मरते वक्त आता है, जब तड़पता है और परेशान होता है, तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं, तो वो सोचता है कि यार मैं किस मुसीबत में फंस गया। तो उस मृत्यु की वेदना को महसूस करने के बाद ही एक चिंतन उभरता है,
यार इस दर्दनाक मौत से भी हम कभी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे? मैं मृत्यु से कैसे मुक्त हूं, ये पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में, इसी प्रश्न में या इस प्रश्न के समाधान के लिए जो दूसरा शब्द निकल करके आया, वो शब्द है धर्म। पहले मृत्यु, मृत्यु से मुक्त कैसे हूं, किसके द्वारा हूं, तो उसका जवाब आया धर्म के द्वारा। फिर एक सवाल और पैदा हुआ कि धर्म क्या है? मृत्यु से मुक्ति कैसे मिले धर्म के द्वारा, तो धर्म है क्या? तो धर्म का एक जवाब आया, एक विशिष्ट चिंतन और एक विशिष्ट जीवन शैली। ये हमारे तुम्हारे उस धर्म से कोई मैच नहीं खाएगी। इसका मतलब क्या है? एक विशिष्ट सोच, एक विशिष्ट चिंतन, एक ऐसा विचार जिसमें विशिष्टता है, जिसमें ऊंचाई है, जिसमें गहराई है, दोनों ही चीजें, जिसको हम साधारण भाषा में, अपनी भाषा में एक शब्द बोल सकते हैं, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच। जो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव अप्रोच है, ये विशिष्ट चिंतन है। इसको विशिष्ट चिंतन कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोच में कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। ये चेक कर लेना। जिसमें दुर्भावना हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, अभिमान हो, लोभ हो, लालच हो, राग हो, द्वेष हो, कट्टरता हो, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, उसकी सकारात्मक सोच हो ही नहीं सकती। और जिसमें ये सोच नहीं है, वो विशिष्ट जीवन शैली अपना नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये हम पहले ही मानते हैं, जैसा विचार वैसा आचार, जैसी मति वैसी गति। गति उसको कहते हैं, ये ऊपर नीचे वाली नहीं। जो हम जिस ढंग से जीवन, जो शैली है, लाइफ स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका। आप कभी भी चेक कर लेना, आपके जीने का तरीका आपके विचारों के साथ कहीं ना कहीं मैच जरूर खाएगा। कभी कभी आप बोल देते हैं कि जी विचार तो बहुत अच्छे हैं। वो विचार केवल मौखिक हैं। मौखिक, मौखिक समझते हो? जबानी खर्च, मुंह से बोले जाने वाले शब्द हैं। उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। वो विचार तो मैं भी पढ़ करके आपको ऊंचे ऊंचे विचार मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उसको विचार कहते हैं जो आचार से मैच करता है, उसको विचार कहते हैं। जिसके लिए एक शब्द और भी आया, जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता हो। ये तो बढ़िया बढ़िया विचार तो कोई भी रख देता है, मैं भी रख देता हूँ। इस पट्टे के ऊपर बैठ करके जैन साधुओं के विचार तो इतने उच्च कोटि के होते, पूछो ही मत। लेकिन जब हम किसी आग्रह के वशीभूत रहते हैं, आग्रह मान्यताओं के वशीभूत होते हैं। मान्यताएं यानी मन की धारणाएं
और आप ये भी सोच लो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर मैं मान्यताओं से बंधा हुआ हूं यानी मन से बंधा हुआ हूं, मन से बंधा हुआ हूं यानी मैं आत्मा से अलग हूं। बस पहले मान करके चल ले, ईमानदारी से मान लो, अगर मैं मन से बंधा हूं, इसकी ये श्योरिटी है, ये बात पक्की है कि मैं आत्मा से अलग हूं, क्योंकि मन कभी भी बदल सकता है, आपके विचार भी कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए आज व्यक्ति विश्वास तो करता है, श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि श्रद्धा कभी नहीं बदलती, विश्वास बदलता है। विश्वास का जन्म मन से होता है, श्रद्धा आत्मा का गुण है। श्रद्धा यानी दर्शन, वही वाला दर्शन जिसको हम कहते हैं ना सम्यक दर्शन, ये आत्मा का गुण है, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर आपकी श्रद्धा, तुम बोलने को बोल देते हो कि महाराज जी हमारी तो उनसे अब श्रद्धा हट गई, ये मत बोला करो, बोला करो तो ईमानदारी से बोलो अब हमारा उनसे विश्वास खत्म हो गया। हाँ, ये अच्छा शब्द है, क्योंकि विश्वास मन से पैदा, मन कभी भी बदल सकता है, तो मन बदलती विश्वास भी बदल जाता है, ये आपने भी चेक किया होगा। श्रद्धा नहीं बदलती, क्योंकि श्रद्धा आत्मा का गुण है। हाँ, ये विश्वास कभी कभी श्रद्धा को जन्म देने में सहयोगी बन जाता है, क्योंकि विश्वास अगर अखंड हो जाए, अखंड विश्वास को हम श्रद्धा बोलते हैं। जिस विश्वास में खंडित ना हो, हम ये तो सोचते हैं कि जाप खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड पाठ, लेकिन अखंड विश्वास की भी चिंता किया करो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कि धर्म क्या है पहले ये समझ लीजिए, इसको मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। धर्म है एक विशिष्ट चिंतन और एक विशिष्ट जीवन शैली, जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एक्टिविटी। आपकी सोच भी सकारात्मक है और आपका जीवन जीने का तरीका भी बिल्कुल सकारात्मक है। पॉजिटिव सोच जितनी मजबूत होगी, आपका चेहरा उतना ही प्रसन्न होगा, चाहे आपका चेहरा हो चाहे मेरा फेस हो। अगर ये इसके ऊपर उतार और चढ़ाव होते रहते हैं तो इसका मतलब मैं अभी अंदर से चंचल हूं, अभी मैं मन के अधीन हूं। तभी तो बोलते मन के मते न चालिए, ये मन तुम्हें, इसलिए कई जगह एक शब्द बोला गया है, ये सिख धर्म में बोला गया है कि मनमुखी मत बनो, गुरुमुखी बनो। जिन शासन भी कहता है हमको मनमुखी मत बनो, आत्ममुखी बनो। मन चंचल है, आत्मा शाश्वत है। समझ गए होंगे, मन चंचल है, आत्मा शाश्वत। तो कहते हैं कि जब विशिष्ट चिंतन के द्वारा विशिष्ट जीवन शैली को हम जब जीते चले जाते हैं, तो इस जीवन में एक ऐसा योग आता है कि जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हम मुक्त हो जाते हैं, जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अब एक और अर्थ समझ लेते हैं, मोक्ष का क्या अर्थ है, ये भी समझना है, क्योंकि इन सब बातों को समझ लेंगे तभी हम केवल ज्ञान कल्याणक में जम जाएंगे कि आखिर देवता देवलोक को छोड़कर अगर केवल ज्ञान महोत्सव मनाने आए हैं तो एक अद्भुत घटना घटित हुई है, तभी पूरा देवलोक नीचे उतर करके आया है। हमारी समाज को देखने के लिए कोई देवता तो क्या, कोई भूत भूतनी भी नहीं आते। ये सोच लिया करो कभी कभी यार। और वहां पूरा देवलोक उमड़ गया है, क्योंकि केवल ज्ञान का मतलब है मुक्ति का रिजर्वेशन। एक टिकट है, टिकट किसकी? मुक्ति की टिकट है, उसका नाम है केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान यानी मृत्यु से मुक्त होने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। मुक्ति का मतलब अब धर्म पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, धर्म क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है, क्लाइमैक्स अपनी अंतिम परिणति पर आ गया है धर्म, तब जाकर के केवल ज्ञान मिलता है। और इस धर्म को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए भगवान महावीर किस तरह से परिचय उपसर्ग उत्पातों के बीच से गुजरे हैं, ये आपने सुना है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा जोर इस चतुर्मास पर अगर कोई फोकस किया है तो केवल महावीर पर किया है। उपाध्याय भगवान ने अगर फोकस किया है तो पूरी तरह सूत्र कीर्तांग और ठाणांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर के ऊपर ही किया है, उनकी वाणी पर किया है। तो महावीर भवन में जब तुम कभी आते हो तो यह राजनीति कम किया करो, क्योंकि ये महावीर भवन कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये महावीर भवन महावीर को समझने की साधना स्थली है, अगर समझ सको। इसलिए कहता हूं कि महावीर भवन बनने से, महावीर भवन नाम रखने से हम केवल महावीर के हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हम महावीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, महावीर बन नहीं रहे। महावीर के नाम का इस्तेमाल करते करते महावीर बनने के भाव जहां पैदा होते हैं, असल में वही महावीर भवन होता है। ये भाव हमारे अंदर भी आने चाहिए और तुम्हारे अंदर भी आने चाहिए। हर साधु साध्वी को सोचना चाहिए कि महावीर भवन में चतुर्मास है, इस बार हम महावीर बनने की साधना करेंगे, इस बार हम महावीर बनवाने की साधना करवाएंगे। ये पवित्र दृष्टिकोण है। अगर मैं इस दृष्टिकोण से इस चतुर्मास को करूंगा तो आपके अंदर मैं जहर नहीं डालूंगा संप्रदाय का। अगर ये भावना लेकर के मैं आया, मैं तुम्हें अपने से नहीं जोड़ूंगा, मैं तुम्हें महावीर से जोड़ूंगा। महावीर से जोड़ने का काम अगर मैं करता हूं तो ही मैं महावीर भवन में चतुर्मास करने का अधिकारी हूं। यह हम लोगों को सोचना चाहिए। वैसे तो हर जैन स्थानक महावीर भवन है, चाहे नाम कुछ भी रखो। जैन स्थानक कह दिया कि जहां पर जैनत्व की साधना की जाती है, जहां जिनत्व की आराधना की जाती है, वो महावीर भवन है, वो जिनेन्द्र भवन है, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है छूट जाना। मोक्ष का मतलब है स्वतंत्र हो जाना, सर्व तंत्रों से स्वतंत्र हो जाना। जितने भी तंत्र हैं, तंत्र ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, षड्यंत्र, कुछ भी जोड़ो भैया, चाहे मंत्र जोड़ो, चाहे यंत्र जोड़ो, चाहे तंत्र जोड़ो, चाहे षड्यंत्र जोड़ो, इन सभी से मुक्त होने का नाम है मोक्ष। इन सभी से मुक्त होने का नाम है मुक्ति। और देखो कितनी गजब की बात है, मृत्यु के अंदर भी 2.5 अक्षर हैं, मुक्ति में भी 2.5 अक्षर है, धर्म में भी 2.5 अक्षर है, कर्म में भी 2.5 अक्षर है। लो जी, संसार बढ़ाना है, कर्म बढ़ाते रहो, संसार में रहोगे। अगर संसार घटाना है तो धर्म करो, धर्म करोगे कर्म घटते जाएंगे, कर्म घटते गए तो संसार घटता जाएगा, संसार घटता गया तो मुक्ति आती जाएगी। सर्वतंत्रों से मुक्त होना यानी सर्वतंत्रों से स्वतंत्र होना, यह मुक्ति है, यह मोक्ष। गौर करना, मैं यहां बैठा हूं, राइट, आप वहां बैठे। ऊपर से अगर देखोगे ना तो आप भी स्वतंत्र हो, आप कभी भी उठ के जा सकते हो, है ना। जैसे कुछ भी किसी का फोन आए, कई लोग तो कथा में से फोन लेकर के चल देते हैं, महाराज तू बोलता रहे, यार बंदे का फोन आ गया, बढ़िया, जिस बंदे का मैं इंतजार कर रहा था,
और तुम्हें ये भी नहीं सोचते कि महाराज हमारा इंतजार कर रहे थे। यार हम भी तुम्हारा इंतजार करते हैं, ऐसा मत सोचा करो। भूल जाते हो आप जब कोई बढ़िया सा फोन आता ना, वो पार्टी का। और कई लोग तो ऐसा भी लगता है, मैंने कई बार गजब देखा, बंदे को उठना था, फोन आया नहीं, फोन को कान पे लगा लिया। नहीं समझे आप? नाटक ऐसा किया जैसे कोई फोन आ गया, उठ के जाना कि महाराज जी पूछें कि भाई तू क्यों? महाराज जी जरूरी फोन आ गया था। क्या बहाने हैं, इसको सर्वतंत्र कहते हैं। यानी कितने बहाने हैं आपके पास। जुखाम हो जाए थानक छोड़ दो तो, 99 बुखार में थानक छोड़ दो, 103 बुखार में दुकान चले जाते हो। ये सोचना जरा। मैं कह रहा था कि आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, ऊपर से देखने में हम स्वतंत्र हैं। यानी तुम जब चाहे उठ के जा सकते हो, मैं भी जब चाहे मेरा मन उठ गया मैं भी उठ के जा सकता हूं, स्वतंत्र हूं। बाहर से लगता है कि तुम भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन गहराई में देखोगे तो हम सब बंधे हुए हैं। हम सब बंधे हुए हैं। आप में से कोई बता सकता है सबसे बड़ा बंधन किसका है? नहीं, सबसे, ये तो अंदर का मामला है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा बंधन है शरीर का, है ना? ये सबसे बड़ा बंधन है, ये शरीर का सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं इसके अंदर। इस शरीर में भी 2 शरीर और हैं, जिसको हम तेजस शरीर और कार्मन शरीर कहते हैं। एक ये तो उदारिक शरीर है जो दिखाई दे रहा है, इसको हम दिखाई देने वाले शरीर को केवल उदारिक शरीर कहते हैं। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको हम कार्मन और तेजस शरीर कहते हैं। असली खेल तो उसी का ही है। इस कार्मन शरीर और तेजस शरीर के बंधन में आत्मा बंधी हुई है, इस पिंजरे में यह आत्मा बंधी हुई है। इसी बंधन की वजह से ही आप कभी भी गौर करना, शरीर का बंधन, 5 इंद्रियों का बंधन, है ना? कोई सी इंद्री ले लो आप, चाहे कान को ले लो, चाहे आंख को ले लो, चाहे नाक को ले लो, चाहे जीभ को ले लो, चाहे शरीर को ले लो। मन पसंद शब्द ना सुनने को मिले तो परेशान हो जाते हो। आपने ये सोचते हो ना जी मुझे मन पसंद शब्द मिलना चाहिए, ना मिले तो उखड़ जाते हो। मन पसंद दृश्य देखने को मिलना चाहिए, और उस दृश्य के भी कई रूप है जी, पूछो मत। इस नाक के भी कई रूप है, मन पसंद गंध, दुर्गंध, जो भी तुम समझो। रस हैं, 8 स्पर्श हैं, 5 रस हैं, 2 गंध हैं, 5 रंग हैं। तो इस प्रकार तुम देखो कितने बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि मैं आजाद हूं, नहीं, तुम आजाद नहीं हो। हम सब बंधन में बंधे हुए हैं, मन के बंधन में। मन में इच्छाएं पलती रहती है, उन इच्छाओं के हम गुलाम हैं। अगर गहराई में हम डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, तो पता चल जाए कि हम कहने को ही स्वतंत्र हैं, कहने को ही हम आजाद हैं, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए हैं। कभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं, कभी विषयों के बंधन में बंधे हैं, कभी कसायों के बंधन में बंधे हैं। कहां पर हम मुक्त हैं? जरा गौर कीजिएगा, हम मुक्त हैं कहां? आपको 1 मिनट में गुस्सा दिला सकता हूं, आप मुझे भी गुस्सा दिला सकते हो, फिर मुक्त मैं हूं, स्वतंत्र कहां? आपका रिमोट कंट्रोल आजकल जैसे है ना, टीवी रिमोट से चलता है, लाइट भी रिमोट से जलती है, अब तो दरवाजे भी, हर चीज। मैं बताऊं, तुम भी रिमोट से ही चलते हो। जी कैसे कहते हो आप, कैसे कहते हो? हम कहा हम रिमोट से कैसे चल? हाँ बिल्कुल, तुम तो क्या, मैं भी रिमोट से चलता हूं। मेरी प्रशंसा कर दो चेहरे पर, ना जी,
बुराई कर दो, फिर चेहरे का रंग देखा करो। यानी हमारा रंग उतरता रहता है, चढ़ता रहता है सामने वाले के हाथ में। सामने वाला जो चाहे रुला दे, चाहे हंसा दे। मतलब अगर हम गहराई से चिंतन करें तो कितने पराधीन हैं हम। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है आप लोगों की कि घर के अंदर सब चीज है आपके पास, मन चाहा पैसा है, मन चाही दौलत है, आप मन चाहा सुख भोगने को स्वतंत्र हो, लेकिन कभी कभी शरीर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो तुम खाना चाहो वो भी तुम खा नहीं सकते। कहीं घूमना चाहो तो तुम घूम नहीं सकते। कभी तुम कुछ देखना चाहो तो वो देख नहीं सकते। कुछ छूना चाहो तो छू नहीं सकते। आपकी और अपनी पराधीनता में कहां तक गिनो। तो आपको मालूम होना चाहिए आपका और हमारा परम पिता परमात्मा अब परम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए एक आइडल है, वो हमारे लिए एक आदर्श है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम। मोक्ष के 4 मार्ग बतलाए। इन शब्दों को हम हर साल सुनते रहते हैं क्योंकि चतुर्मास इन्हीं पे चलता रहता है कमोबेश। साधु घूम फिर के यहीं आएगा और तुम भी घूम फिर के यही सुनते हो। और मुझे तभी पता लगता है कि तुम बार बार सो क्यों जा। अरे यार सुन रखा है ना यार, जब देखो वही सुनाते रहते हैं, जब देखो वही बताते। तो किसी चीज को बार बार सुनने से क्या होता है, आदमी सो ही जाता है। कैसे अच्छा तो नींद ही निकाल लो। और मन की एक गंदी आदत है, हाँ ये मन की चालाकी है। मन की एक चालाकी ये है, कोई शब्द बार बार आता है ना तो मन बोर हो जाता है। और बोर होते, जब मन बोर हो जाएगा ना तो मन या तो चंचल होगा या इधर उधर जाएगा। जब बहुत ही ज्यादा बोर हो जाए तो आदमी तो फिर दोहरा देता हूं, सोना मत। मैं पहले बताया तो सो जाओ तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मोक्ष के 4 मार्ग हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। मुझे भी हंसी आ रही है बोलते बोलते क्योंकि यही बोलते हैं हम लोग। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरह। सम्यक ज्ञान क्या है दोबारा फिर समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी तुम किसी चीज की रेसिपी भूल जाते हो तो तुम जिसको रेसिपी आती है तुम उसको फोन करते, बताना जरा यार मैं भूल गई थी। तो रेसिपी पूछ लेते हो तो कभी अगर ये भी पूछ लिया करो जी जरा एक बार वो सम्यक ज्ञान का अर्थ एक बार और बता दो। उत्सुकता होनी चाहिए। ये रेसिपी है आत्मा को परमात्मा बनाने की। तुम पर लेकिन आप लोग कहते हो जी परमात्मा बने। कई लोग तो कहते कि मुक्ति में जाने से होगा क्या, फ्री बैठे। हाँ फ्री बैठे, वो तुम्हें लग रहे ना फ्री। तुम्हें क्या पता कि आनंद क्या होता है, सच्चिदानंद क्या होता है, वो तुम्हें क्या पता। पर लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि ये ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, कर लो, मना कौन कर रहा है। पर इतना करके पाया क्या है ये बता देना मुझे। इतना सुख भोगने के बाद तृप्ति आई या नहीं आई ये बता देना मुझे। मन चाहा सुख भोगने के बाद मन संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ, ये बता देना। क्योंकि मन कभी तृप्त नहीं होता है, ये याद रख लेना। मन की एक गंदी आदत है कि जो मिल जाए उसे भूल जाता है, जो नहीं मिलता उसको उसी पर अटक जाता है। ये मन की आदत है।
कोई चीज, जिस चीज की शिद्दत से तुम्हें चाह थी, वो चीज अगर तुम्हें मिल जाए, मिलती उसका महत्व, हाँ, इंतजार रहता था, यार ये वाला फोन आ जाए, यार ये वाली गाड़ी आ जाए, यार यहाँ पर हमको फ्लैट मिल जाए, ये इस जगह, यार इस लोकेशन के अंदर एक जमीन मिल जाए, वहाँ कोठी बनाओ, ऐसी कोठी बनाओ। और कोठी के उद्घाटन पर भी आप बड़े जोश में रहते हो, बड़ी खुशी में, रिश्तेदारों को बुलाओ, लोग खाना करवाओ, पीना करवाओ, मौज करवाओ, है ना। जैसे 3-4 दिन हुए, फिर वही दरवाजा बंद करने का, और वही पानी लिया, यार थोड़ी देर खुशी तो मना लो यार, ऐसी क्या बात है। पर लेकिन जो चीज हाथ में आ जाती है उसका महत्व घट जाता है। मेरे कहने का भाव, ये मन की आदत है, मन के हाथ में आते ही मन उससे विरक्त हो जाता है, और जो नहीं मिला है उसमें उलझा रहता है। मन हमेशा उलझाए रखता है। ये मन की चाल जो समझ लेता है, ये महावीर ने समझा जन्म जन्मों से। और याद रख लेना, ये मुक्ति की साधना भगवान की एक जन्म की साधना नहीं है, ये 27वां भव है महावीर का। कौन सा? 27वां भव। और आपने 27 भवों की कहानी सुनी है, महावीर ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। महावीर बनने वाली आत्मा ने कहां पर कैसे गिरे हैं, कैसे उठे हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, तब जाकर के ये वाले पल आ रहे हैं जिन पलों को मनाने के लिए देवता इंतजार कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान, इसका हम अर्थ करें, सम्यक कहते हैं यथार्थ को। यथार्थ, यथार्थ यानी वास्तविक, यथार्थ यानी जैसा है वैसा। यथार्थ, यथार्थ यानी सच्चा, सच्चा ज्ञान। और आपको मालूम है हमारा ज्ञान यथार्थ कब बनता है? कोई जवाब देगा? यथार्थ ज्ञान कब बनता है? राइट, जो आत्मा से जुड़ता है वो ज्ञान यथार्थ। जो ज्ञान आत्मा की खोज करता है वो यथार्थ ज्ञान। आत्मा की, आत्मा से जो जोड़ता है वो यथार्थ ज्ञान है। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, और आजकल तो विज्ञान का युग आ गया, तकनीकी युग आ गया है, गूगल का समय आ गया है जी। गूगल, मैं गूगल को आजकल एक शब्द देता हूं, 14 पूर्वधारी मुनिराज है भैया वो, मगर हर सवाल का जवाब मिल जाता जी, वहां तो कमाल है आदमी। पर लेकिन उस 14 पूर्वधारी में और इसमें अंतर तो बहुत जबरदस्त है आपके, क्योंकि गूगल केवल आपकी माइंड की कैपेसिटी को जानता है, ये क्या सवाल कर सकता है, बस कितना सवाल कर सकता है। उन्होंने गूगल का जिन्होंने निर्माण किया है वो जानता है। आपको मैं बतला देता हूं, आपके मस्तिष्क का केवल 7%, 7% 100% में से केवल 7%, 7%, केवल 7% ज्ञान ही है गूगल के अंदर। यानी जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं वो अपने मस्तिष्क का उपयोग केवल 7 या 8% ही करते हैं। 8% करते तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, 100% पर तो केवल ज्ञान आ जाए। तो गूगल की भी एक सीमा रेखा है, उससे आगे वो भी नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य की एक सीमा रेखा है, उसके आगे वो भी कहां जाएगा। लेकिन आजकल हमें हर सवाल का जवाब बटन दबाते हैं, खोज लेते हैं। लेकिन ये ज्ञान सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये सब पदार्थों के बारे में बताएगा। गूगल आपको पदार्थों की सूचना देगा, लेकिन गूगल कहीं आपको परमात्मा की सूचना, गूगल आपको आत्मा की सूचना नहीं दे सकता। आत्मा का स्वरूप क्या है ये नहीं बता सकता।
डाल करके भी देख लेना, उसकी जो लिखी हुई परिभाषाएं हैं वही बताएगा, लेकिन अनुभव नहीं करवा सकता। ज्ञान अनुभव से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहता हूं कि एक होती है बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान से आत्मा का विकास होता है। सम्यक ज्ञान से कर्म के बंधन शिथिल पड़ते हैं, सम्यक ज्ञान से कसाय मंद होते हैं, कसाय कमजोर होते हैं। सम्यक ज्ञान से संवेदना का उदय होता है, सम्यक ज्ञान से किसी का दर्द अनुभव में आने लगता है, सम्यक ज्ञान से किसी के अंदर क्या फीलिंग हो रही है उसका आभास सम्यक ज्ञान देता है। ये कोई किताब नहीं, ये किताबी ज्ञान नहीं दे सकता, ये कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं दे सकता, किसी के अंदर का हाल बयां कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। ये सम्यक ज्ञान है, ये वो चीज है। सम्यक दर्शन ये बहुत गहरी चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको एक नॉलेज की दृष्टि से बतला देता हूं। हम जब अगले भव में जाते हैं ना, तो हमारे साथ सम्यक दर्शन जाता है, यहां तक कि चरित्र भी नहीं जाता, आपका ज्ञान भी नहीं जाता, केवल सम्यक दर्शन जाता है। चाहे वो सम्यक दर्शन है, चाहे वो मिथ्या दर्शन है, आप समझ लो, दर्शन जाता है। सम्यक ज्ञान तो हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि आपने यहां कुछ भी सीखा है, कुछ भी जाना है, कुछ भी जाना है, कुछ भी सीखा है, अगर जब तुम जन्म लोगे दोबारा, फिर तुम्हें दोबारा सीखना पड़ेगा। वही जो चीज, अगर मुझे आज 32 शास्त्र कंठस्थ हो भी जाएं और मैं मर जाऊं और दोबारा मैं किसी श्रावक के घर में पैदा हूं या दोबारा मैं संत बनूं, तो मुझे दोबारा फिर याद करने पड़ेंगे वो। ये नहीं कि मैंने इस जन्म में आगम याद कर लिए तो मुझे अगले जन्म में याद रहने वाले हैं, मुझे दोबारा याद करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दर्शन है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये इसी के ऊपर फोकस दिया है भगवान ने। सबसे पहले जो जोर दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा उन्होंने। सम्यक दर्शन यानी यथार्थ दर्शन, यथार्थ, जैसा है वैसा देखना, उसको क्या बोलते हैं हम? जैसा है उसको हूबहू वैसा देखना, सम्यक दर्शन। अक्सर व्यक्ति जो देखना चाहता है वही दिखाई देता है। पहले ये समझ लीजिए अच्छे ढंग से, मैं रिपीट कर देता हूं शब्द को, समय हो रहा है। जो देखना चाहता है उसको वही दिखाई देता है। हुआ एक बार ऐसा, एक सेठानी ने एक नई नौकरानी को अपने पास बुलाया। इसको इससे समझ लो आप, एक सेठानी ने एक नई नौकरानी को, जिसको अभी अभी रखा है, नई नौकरानी को बुलाया और उसका बच्चा स्कूल में गया हुआ था। तो उससे कहा कि ये भोजन का टिफिन ले और फला स्कूल में जा, फला स्कूल की फला क्लास में जा, वहां मेरे लड़के को ये टिफिन देकर आ। तो उस नौकरानी ने कहा कि मैं आपके लड़के को पहचानूंगी कैसे, क्योंकि मैंने तो आपके लड़के को देखा नहीं। ठीक है, मैं स्कूल भी पहुंच जाऊंगी, मैं क्लास भी पहुंच जाऊंगी, लेकिन आपके लड़के को पहचानूंगी कैसे? उनके बताऊं, मेरा लड़का ना बहुत सुंदर है, हाँ, उस कक्षा में जो तुझे सबसे ज्यादा सुंदर नजर आए वो समझ ले मेरा लड़का है, उसको भोजन खिलाया। अब ये सोच कर कि वो चल दी, स्कूल में पहुंच गई। संयोग से ऐसा हुआ, जिस कक्षा में सेठानी का लड़का पढ़ता था उसी कक्षा में उसका भी लड़का पढ़ रहा था।
उसने जैसी नजर डाली तो उसका लड़का मुस्कुराता हुआ नजर आया, और वो उसको इतना सुंदर नजर आया, इतना सुंदर नजर आया, उसी को रोटी खिला दी। वो तो आ गई। लड़का घर पहुंचा, लड़के ने कहा, मां आज तुमने मेरे लिए रोटी नहीं भेजी? नहीं बेटा, मैंने रोटी भेजी पर मुझे तो मिली नहीं। बुला लिया नौकरानी को, ए इधर आ, मैंने कहा था तुझे कि मेरे लड़के को रोटी खिला के आओ। पर लेकिन सेठानी जी, आपने एक शब्द कहा था, जो तुझे सबसे ज्यादा सुंदर नजर आए उसको तू, तो मुझे मेरा ही बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर नजर आया, तो मैं तो अपने को खिलाया ही। आपने कहा तो जो सबसे ज्यादा सुंदर नजर आए। सेठानी ने माथा पकड़ा। ये जो मेरा शब्द है ना, मेरा, ये बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ, गौर कर लेना, ये जो मेरा शब्द है ये बेहद खूबसूरत। इस मंच के ऊपर 8-10 संत बैठे हों, जिससे आपकी अटैचमेंट है वही आपको सबसे ज्यादा सुंदर नजर आएगा, है ना? जिससे आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। अगर कथा के पट्टे पे वो नहीं आया, तुम्हारा दिमाग खराब। उनको वो तो आया ही नहीं, आज तो दिमाग, आज तो आना ही बेकार हो गया, आज तो ये हो गया। ये जो मेरा शब्द है, ये कभी आपके सम्यक दर्शन को पैदा नहीं होने देता। इसमें मिलावट है। ये मेरा शब्द जो है ना, ये, क्योंकि जहां मेरा है वह तेरा जरूर होगा, है ना? आप आपस में कहते हो, भाई क्या वहां तो तेरे वाले महाराज आए हुए हैं, मारो तो आए नहीं। ये जो तेरा और मेरा है, यही सम्यक दर्शन का दुश्मन है, यही इसी को मिटाना है बस। एक बात चुभने वाली कह रहा हूं मैं, दर्द की बात। कई संप्रदायों का सोच है कि हमने इस समाज से या इस संघ से श्रमण संघ का नामो निशान मिटाना है। ये शब्द सुनते जाना, कोई ज्यादा निर्णय पर मत पहुंचना। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता कि श्रमण संघ एक विचारधारा है, आप इस विचारधारा को नहीं मिटा पाओगे। जैसे श्रमण संघ की अपनी विचारधारा है और संप्रदायों की अपनी विचारधारा है, कि दो ही तो विचारधारा है, एक उदारवादी विचारधारा, एक कट्टरवादी विचारधारा है, और ये दोनों ही है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, इस देश की सत्ता ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। हो सकता है मेरे शब्द अंधभक्तों के अंदर चुभ जाए, पर मैं अंधभक्त कहता हूं उनको जो मेरे पर अटक जाते हैं, मेरे पर कहीं अटकते हैं, वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति कहलाती है। और ऐसे अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया के अंदर। अंधभक्तों को कहीं ना कहीं किसी में रावण भी नजर आता है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि इस देश को, देश की सत्ता अगर भय मुक्त बनाने की कल्पना करती, मैं अपने इस देश को भय मुक्त बनाऊंगा, इस देश को गरीबी से मुक्त बनाऊंगा, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाऊंगा, इस देश को बेरोजगारी से मुक्त बनाऊंगा, अगर यह सोच रही होती तो इस देश का इतिहास कुछ और रहता। मैं इस देश को नफरत से मुक्त बनाऊंगा। यह फरिश्तों का काम है, फरिश्तों का काम है। और बंदा जीतने के लिए ही नफरत के जहर बोतता चला जाए, भेदभाव की बात करता चला जाए,
ये जो चीज है, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। मैंने एक चीज जगह देखी कि एक जगह चित्र था, महात्मा गांधी को एक रावण का रूप दिखाया। महात्मा गांधी को 1945 के अंदर, मैं जब इतिहास पढ़ रहा था और एक चित्र मैंने वहां जब देखा, महात्मा गांधी को 1945 में दिखा रहा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उसमें त्रिकमान लेकर के उस रावण का वध करने की सोच रहा है, और उसके ठीक 8 महीने के बाद उनका वध कर दिया गया। क्योंकि ये नफरत जो है, ये सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है। जहां पर भेदभाव आए, चाहे मैं भी आपके साथ भेदभाव करूं तो मैं भी मिथ्या दर्शनी हूं। इस चीज को आप समझ करके चलिए। हम जब तक भेदभाव के अंदर पड़े रहेंगे, जैन धर्म को हम समझ नहीं सकते, मुक्ति क्या है हम जान नहीं सकते। तो इसलिए, क्योंकि मैत्री भाव ही आपको उदार बना सकता है। मैत्री भाव आपको आत्मा से दिखाएगा, रंग से नहीं, वर्ण से नहीं, जात और पात से नहीं, आपको आत्मा से दिखाने की कला जैन धर्म सिखाता है। तो मेरे जैन धर्म के अनुयायी जो हैं, मैं उनको कहता हूं कम से कम अपना दर्शन प्योर करो, दर्शन सम्यक दर्शन करने की कोशिश करो। आग्रही मत बनो, मताग्रही मत बनो, अंधभक्त मत बनो। हमारे यहाँ अंधभक्त को ही मिथ्यात्व कहा है, मिथ्यात्वी कहा है। अगर जब हम ये सोच लें मैंने इस संत के अलावा किसी और संत के दर्शन नहीं करने, ये भी एक मिथ्यात्व है। आत्म दृष्टि से सोचोगे तो सम्यक दर्शन मजबूत होगा। समय हो गया आपका। सम्यक चरित्र जो है, सम्यक तप है, उसका जिक्र करने के बाद फिर केवल ज्ञान कल्याणक बनाऊंगा। भगवान का पूरा देवलोक प्रतीक्षा कर रहा है, उस पल का इंतजार कर रहा है। आप भी केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए कल फिर आइए।